सेनेट ने इलेक्शन 2024 मुलतवी कराने की करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया। सेनेटर दिलावर खान की जानिब से पेश करदा करारदाद में कहा गया कि सख्त सर्दी की वजह से कई इलाकों में इलेक्शन के अमल में मुश्किलात का सामना है। KP और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं। इलेक्शन 2024 का शेड्यूल मुलतवी किया जाए। तफसील के लिए इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। सेनेट में 8 फरवरी के आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह की जानिब से करारदाद की मुखालफत। करारदाद की मंजूरी के वक्त ऐवान में 14 सेनेटर्स मौजूद थे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सरबराही में होने वाले सेनेट इजलास में सेनेटर दिलावर खान ने आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया है कि सख्त सर्दी की वजह से कई इलाकों की इलेक्शन अमल में शिरकत मुश्किल है। KP और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए हैं। JUIF के अरकान और मोहसिन दावड़ पर भी हमला हुआ है। थ्रेट अलर्ट भी मौजूद है। मसाइल हल किए बगैर इलेक्शन का इनेकाद न किया जाए और आम इंतखाबात का इलेक्शन शेड्यूल मुलतवी किया जाए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरमन तंगी और PTI के गुरदीप सिंह ने करारदाद पर खामोशी इख्तियार की, जबकि तहरीक इंसाफ के साबिक सेनेटर अब्दुल कादिर ने इस करारदाद की हिमायत की। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर बहरमन तंगी का कहना था कि मैंने और गुरदीप सिंह ने करारदाद की मुखालफत की है। दिलावर खान साहब ने अपना रिजोल्यूशन टेबल किया, चेयरमैन सेनेट ने उसकी इजाजत दी और उसने अपना रिजोल्यूशन पेश करके मेजॉरिटी से उसको पास किया। जब वोटिंग हो गई है तो उसने एक्सेप्ट किया, यस में कहा, और हम तीनों सेनेटर ने हमने नो कहा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालफत करते हुए कहा कि 2008 और 2013 में हालात इससे ज्यादा खराब थे। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी करेंगे तो कभी इलेक्शन नहीं होंगे। 2013 के इलेक्शन में जनाब चेयरमैन धमाके हुए इस महीने के अंदर। बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई 2008 के इलेक्शन से पहले। तो क्या हम ये कहें कि क्योंकि हालात ठीक नहीं है, क्योंकि वेदर ठीक नहीं है, क्योंकि फॉग है तो हम इलेक्शन ना कराएं? ये क्यों कोई बहादुर कौम इस तरह करती है? सेनेटर कोहदा बाबर ने कहा कि मुझे खुशी है कि मेरी बात मानी गई। इस मुल्क में ऐसे इलाके हैं जहां इलेक्शन नहीं हो सकते। और इलेक्शन कमीशन ने भी वाज़ेह कर दिया है कि सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इलेक्शन 2024 8 फरवरी को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई अहकामात इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट की करारदाद की कोई हैसियत नहीं। सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी तक इंतखाबी अमल शेड्यूल के ऐन मुताबिक जारी है और इलेक्शन कमीशन की तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल हैं। सेनेट के इजलास में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर की गई थी। सेनेट में इलेक्शन के अल्तवा के हक में करारदाद के दौरान कोरम की निशानदही ना करने का ये मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेटर गुरदीप सिंह को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस मरकजी सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब की जानिब से जारी किया गया है। सेनेटर गुरदीप सिंह से 3 रोज़ में तहरीरी तौर पर जवाब मांगा गया है। सेनेटर गुरदीप सिंह करारदाद की मंजूरी के दौरान ऐवान में मौजूद थे। ऐवान में मौजूद होते हुए भी कोरम की निशानदही क्यों नहीं की? नोटिस में ये सवाल किया गया है और ये भी कहा गया है कि 3 रोज़ के अंदर इसका जवाब दिया जाए। इंतखाबात के अल्तवा के लिए आने वाली करारदाद की मुखालिफत क्यों नहीं की? नोटिस में इस बात पर भी जोर दिया गया है और ये 2 सवालात उनसे पूछे गए हैं और 3 रोज़ का उन्हें टाइम दिया गया है। उधर पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात के अल्तवा की करारदाद की हिमायत पर सेनेटर बहरमन तंगी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। उनसे 7 दिन के अंदर जवाब तलब किया गया है। शो कॉज नोटिस में सेनेटर बहरमन तंगी को कहा गया है कि आपने दिलावर खान की करारदाद की हिमायत की जो कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन की दी हुई तारीख 8 फरवरी को ही इंतखाबात चाहती है। पार्टी क़यादत की हिदायत और पॉलिसी के खिलाफ करारदाद के हक़ में सेनेट के फ्लोर पर तकरीर भी की गई। आप पीपल्स पार्टी के टिकट पर सेनेटर मंतखब हुए हैं, क्यों ना पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। शो कॉज नोटिस पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सेक्रेटरी जनरल नगीर बुखारी की जानिब से आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर भेजा गया है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की खिदमत की है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 2000
8 और 13 की हुकूमत के दौरान गंदम और कपास की सपोर्ट प्राइस में इजाफा भी किया गया। ये कहा गया आसिफ अली जरदारी की जानिब से। उनकी जानिब से मुल्तान में गुफ्तगू की गई और कहा गया कि जनूबी पंजाब और तमाम सूबों को हम खुशहाल बनाएंगे। आसिफ जरदारी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के अवाम इंतहाई मजबूत हैं और यही बात मुल्क का हकीकी इस्तेहकाम है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा, जिसकी अब समाअत हो रही है। इंशाअल्लाह हम उसमें कामयाब होंगे और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मासूम साबित होंगे। साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 96वें यौम पैदाइश की तकरीब से खिताब। उनकी जानिब से कहा गया कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की खिदमत की है। जब हमारा दौरे हुकूमत था 2008 से 2013 के दौरान हमने गंदम और कपास की सपोर्ट प्राइस में इजाफा किया था। बदकिस्मती से हमारी हुकूमत के बाद तरक्की की रफ्तार जारी नहीं रही। आगे बढ़ते हैं। खबर है अदालत की उमूर से कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली की मुद्दत के तयन से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है, लेकिन सिर्फ कागजात नामजदगी में गलती हो जाए तो ताहयात नाअहल एक जनरल ने शेक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए। हमने नाअहली से मुताल्लिक केस में पब्लिक नोटिस जारी किया मगर कोई एक सियासी जमात इसमें फरीक नहीं बनी। चीफ जस्टिस ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के फैसले पर भी सवालात उठा दिए। समाअत की मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली केस की समाअत मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के फैसले पर सवालात उठा दिए। समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या कानून साजी से डिक्लेरेशन पर नाअहली की मुद्दत मुतय्यन की जा सकती है। जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि आइन में कोर्ट ऑफ लॉ की बात है जिसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों अदालतें आती हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा हम खुद को आइन के सिर्फ एक मखसूस जुज तक महदूद क्यों कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। सिर्फ एक जनरल ने ये शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये कहा गया कि सादा कानून साजी से आइन में दी चीज नहीं बदली जा सकती। हम मगर आइनी तरमीम को भी कलअदम कर देते हैं। हमने अपने अरकान की अहलियत का जो पैमाना रखा दुनिया में कहीं और है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं आइन को 18वीं तरमीम के बाद से देख रहा हूँ। हमें तशरीह के लिए आइन में दिए टूल्स पर ही इन्हिसार करना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख को फरामोश नहीं किया जा सकता। हमने नाअहली से मुतल्लिक केस में पब्लिक नोटिस जारी किया मगर कोई एक सियासी जमात फरीक नहीं बनी। पाकिस्तान की आवाम का किसी को ख्याल नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा लोगों को तय करने दें कौन सच्चा है कौन ईमानदार है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि एक मखसूस केस के बाइस हल्के के लोग अपने नुमाइंदे से महरूम क्यों हों। चीफ जस्टिस ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के समीउल्लाह बलोच केस फैसले पर सवालात उठाते हुए कहा कि खाकवानी केस में 7 रुकनी बेंच था, समीउल्लाह बलोच में 5 रुकनी बेंच था। 7 रुकनी बेंच ने कहा ये मामला लार्जर बेंच देखेगा। 5 रुकनी बेंच ने इस पर अपना फैसला कैसे दिया। या तो हम कहें सुप्रीम कोर्ट जजेस का एहतराम करना है या कहें नहीं करना। समाअत मुकम्मल होने पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोशिश करेंगे जल्द मुख्तसर फैसला सुना दें। और पीटीआई के बानी के खिलाफ घेरा मजीद तंग। बानी पीटीआई को 9 मई के वाक़े में रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 जनवरी को तलब कर लिया है। तफसील के लिए इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। बानी पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में तलब कर लिया। बानी पीटीआई पर 9 मई के वाक़यात में GHQ हमला, तस्वीरें जलाने और लोगों को उकसाने के मुकदमात दर्ज है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने GHQ हमले समेत 9 मई के दीगर केसेस में बानी पीटीआई को 9 जनवरी को तलब कर लिया है। बानी पीटीआई 9 मई के तमाम केसेस में मरकजी मुलजिम के तौर पर नामजद है। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों का ये मामला है। अपील ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट ने रिटर्निंग अफसरान से जवाब तलब कर लिया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर की कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलों पर भी रिटर्निंग अफसरान से जवाब तलब किया गया है। तफसील के लिए रिपोर्ट। अपील ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कसूर के हल्का NA 132, मरियम नवाज के हल्का NA 119 और NA 128 से सलमान अकरम राजा के कागजात नामजदगी के मंजूर होने के खिलाफ दायर अपीलों पर समाअत हुई। अपील ट्रिब्यूनल के जज रिसाल हसन सैयद ने मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान से आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। अपील ट्रिब्यूनल ने बानी PTI के वकील नईम हैदर के हल्का NA 82
से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का फैसला कलअदम करार दे दिया। ट्रिब्यूनल ने PTI के उम्मीदवार हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दायर अपील पर RO को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अपीलेट ट्रिब्यूनल पर अपीलों के बोझ के बाइस बानी PTI के NA 122 और PTI कारकुन सनम जावेद के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलों पर समाअत न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपील ट्रिब्यूनल ने तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी समेत 55 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के रिटर्निंग अफसरान के फैसले का रद्द करार दे दिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रिटर्निंग अफसरान की बेहतर तरबियत होनी चाहिए थी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। इस्लामाबाद के कौमी असम्बली के 3 हलकों में कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ 55 अपीलें मंजूर। रिटर्निंग अफसरान उम्मीदवारों से दस्तयाब मालूमात और एतराज़ात पर सवाल कर लेते तो अदालत का वक्त ज़ाय न होता। 95% एतराज़ात मामूली नौयत के थे जिन्हें निपटाने के लिए RO बाइख्तियार थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के अपीलों की समाअत के दौरान रिमार्क। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ 63 अपीलों पर समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि रिटर्निंग अफसरान ने इलेक्शन एक्ट का 62(9) तो पढ़ लिया कि कागजात मुस्तरद कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन एक्ट का 62(10) नहीं पढ़ा। वो पढ़ते तो पता चल जाता कि ऐसे यूटिलिटी बिल्स या टैक्स वाजबात जिनसे मुतल्लिक उम्मीदवार आगाह न हो तो उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं किए जा सकते। रिटर्निंग अफसर से मुकालमे में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि RO साहब, आपने अपने ऑर्डर्स में जिन फैसलों का हवाला दिया है, क्या वो मुकम्मल पढ़े भी थे? आपकी नजर से सुप्रीम कोर्ट के दीगर फैसले भी गुजरे, सिर्फ कागजात मुस्तरद करने वाले फैसले ही क्यों नजर से गुजरे? अदालत के इस्तफसार पर रिटर्निंग अफसर खामोश रहे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रावलपिंडी के हलकों से बिशारत राजा, इजाज जाजी, मेजर लतासिब सत्ती, शेख राशिद शफीक की अपीलें मंजूर करते हुए इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। अटक के हलका से PTI उम्मीदवार जुल्फी बुखारी और साबिक MPA उमर तनवीर भट्ट की अपील भी मंजूर हो गई। उधर कराची में 68 अपीलों की समाअत। शाह महमूद कुरैशी और हलीम आदिल शेख को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। कागजात मुस्तरद करने की वजूहात ना बताने पर रिटर्निंग अफसर की सरजनिश भी की गई। मियाँ शहबाज शरीफ, खुर्रम शेर जमान की अपीलों की समाअत आज होगी। लियाकत अली राना की रिपोर्ट। 5 जनवरी को कराची में समाअत करने वाले तीनों अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में मजमूई तौर पर 68 अपीलों की समाअत हुई। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स ने 6 अपीलें मंजूर, 3 मुस्तरद और 1 पर फैसला महफूज कर लिया, जबकि 61 अपीलों पर नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अदनान अब्दुल करीम पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल में 21 अपीलों की समाअत हुई। NA 214 थरपारकर से साबिक वफाकी वजीर खारजा और PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे जैन कुरैशी की अपीलें मंजूर करते हुए उनके कागजात को दुरुस्त करार दे दिया गया। ट्रिब्यूनल ने NA 238 कराची ईस्ट से तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख के भी कागजात दुरुस्त करार दे दिए। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ताहिर ने मौकफ अपनाया कि जिन चीजों की तस्दीक रिटर्निंग अफसरान ने मांगी है वो इदारे तलबी पर खुद पेश कर सकते हैं, यही कानून है। NA 241 से PTI के अरसलान खालिद के कागजात मंजूर, जबकि पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग के कागजात मशरूत तौर पर मंजूर किए गए। आजाद उम्मीदवार रफीक अब्बासी के कागजात मंजूर। मुतालिका रिटर्निंग अफसर कागजात मुस्तरद करने की कोई मुनासिब वजह न बता सका, जिस पर ट्रिब्यूनल ने शदीद बहरमी का इजहार किया। जस्टिस खादिम हुसैन तिनियों पर मुश्तमिल अपीलेट ट्रिब्यूनल ने PTI के डॉक्टर मसरूर सियाल के NA 230 और NA 231 से साबिक MNA आलमगीर खान के कागजात नाजिंदा होने के बाइस मुस्तरद कर दिए। जस्टिस अरशद हुसैन पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल ने NA 235 से अवामी नेशनल पार्टी की शाजिया मरवत की अपील पर फैसला महफूज कर लिया, जबकि खुर्रम शेर जमान, असलम खान, अवाब अलवी, सुबान अली साहिल और दीगर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों की समाअत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी गरीबों की नुमाइंदा जमात है। नून लीग और PTI को पंजाब पर मुसल्लत किया गया। दोनों जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। पार्टी की खवातीन सफ़ीर बनकर घर घर लोगों को पार्टी के नज़रिए से आगाह करें। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट। लाहौर में पीपल्स पार्टी खवातीन विंग के ज़ेर एहतमाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 96वीं सालगिरह की मुनासबत से खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। बिलावल भुट्टो ने तकरीब में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह का केक काटा। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि पार्टी की खवातीन सफ़ीर बनकर घर घर लोगों को पार्टी के नजरिए से आगाह करें। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो गरीबों की नुमाइंदा है और दीगर पार्टियां अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। मैं आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस हल्के के खवातीन विंग से मुखातिब हूँ कि इसलिए कि आप में ये एहसास है
आपको ये मालूम है तो आपने मेरा सफीर बनकर, मेरे आवाज बनकर घर घर जाना है, लाहौर के हर दरवाजा पे खटकाना है और उनको समझाना है। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि अगर हम आवाम, मजदूरों, किसानों, तलबा और खवातीन की हुकूमत चाहते हैं तो पीपल्स पार्टी को इलेक्शन जितवाना होगा। पाकिस्तान का जो मुआशी बहरान है, आप उसके बारे में बाकियों के मुकाबले में आपको सबसे ज़्यादा मालूम है कि महंगाई में कितना इजाफा हुआ है, बेरोज़गारी और गुर्बत का क्या असर है। आपको मालूम है कि कोई भी अपना तनख्वाह पे गुजारा नहीं कर सकता। आपको मालूम है कि खाने पीने के अशिया जो आपके राशंस हैं वो कितने मुश्किल से बंदोबस्त करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी NA 127 फैसल टाउन में समाजी रहनुमा और रुकन अमन कमेटी सैयद अली मेहदी शाह की रिहाइशगाह भी गए, जहाँ मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात में इलाके के मसाइल पर बातचीत की गई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जेहलम में तामीराती मनसूबों में खुर्द-बुर्द के केस में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मजीद 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि मुलजिम को 9 जनवरी को दोबारा अदालत में पेश किया जाए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जेलम में तामीराती मनसूबों में खुर्द-बुर्द के केस की समाअत साबिक वजीर फवाद चौधरी का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 9 जनवरी को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। फवाद चौधरी को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश किया गया। नैब ने फवाद चौधरी के मजीद 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। वकील सफाई राजा आमिर ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत करते हुए कहा कि जमीन खरीद कर कम कीमत जाहिर करने का केस भी किया गया था जो हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया। क्या किसी सरकारी अफसर का बयान है कि हुकूमत को अरबों खरबों का नुकसान हुआ है? वकील सफाई ने कहा कि इंतखाबात के लिए कागजात जमा करवाए हैं, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। फवाद चौधरी को इंतखाबात के दिनों में जेल में रखना चाहते हैं। 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में एक बैंक का रिकॉर्ड तक नहीं ला पाए। दौरान समाअत फवाद चौधरी रोस्ट्रम पर आ गए और कहा कि मेरे तमाम अकाउंट्स डिक्लेयर हैं, मजीद कोई अकाउंट नहीं। मैं अपने अकाउंट्स के हवाले से बयान हल्फी देने को तैयार हूँ। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे कमी से 281 रुपये 40 पैसे का हो गया, जबकि स्टॉक मार्केट कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मनफी जोन में बंद हुई। इसके अलावा सोना मजीद सस्ता हुआ है। तफसील के लिए रिपोर्ट देखिए। डॉलर के मुकाबले इंटरबैंक में रुपए की कदर में बतदरीज इजाफा हो रहा है। डीलर्स के मुताबिक ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी रुपए की कदर को सहारा दे रही है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में आवाम को डॉलर 283 रुपए में मिल रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का इंडेक्स जुम्मे के पहले सेशन में तो ग्रीन जोन में था। ताहम ब्रोकर से कहना है कि दूसरे सेशन के दौरान सेनेट में इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद मंजूर होने की खबर से हिस्से बाजार में सरमायाकार घबराहट का भी शिकार हुए और एक वक्त में मार्केट में 881 पॉइंट्स तक गिरावट देखी गई। ताहम इख्तिताम तक मार्केट में कुछ रिकवरी भी नजर आई और इंडेक्स 124 पॉइंट्स कमी के बाद 64,514 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 2 रोज में सोने की कीमत में मजमूई तौर पर 3,000 रुपए कमी हो चुकी है। फी तोला सोना 2,17,000 रुपए का हो गया।